अब तक हम जो है 5 मैजिकल वर्ड्स इज, आर, एम, वाज, वर ये सब सीख चुके हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ क्या है और कहाँ है, या फिर कोई क्या चीज़ जो है वो क्या थी और कहाँ थी। इस तरह के जो वाक्य बनाने हमने सीखे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, दो और मैजिकल वर्ड्स है, हैज़ और हैव। हम इन्हें जो है इस्तेमाल करना सीखेंगे। इन्हें हम इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। तो बेसिकली हैज़ और हैव जो है इनका मतलब होता है पास है या रखता है या रखती है, जब हम हिंदी में इन्हें बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव जो है हमें किन प्रोनाउंस के साथ में यूज़ करना है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। जिनमें से तीन आप गौर करोगे कि यू, वी और दे जो है वो प्लूरल है, तो इसी के साथ हम जो है प्लूरल नाउन्स के साथ में भी हैव इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ जो एक स्पेशल केस है, आई वैसे तो एक वचन होता है, लेकिन उसके केस में भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ का इस्तेमाल हम ही, शी, इट या फिर कोई भी एक वचन जो नाउन होती है उनके केस में हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ आई हैव ए पेन, इसका मतलब होता है मेरे पास एक पेन है। इसी तरह से यू हैव ए न्यू बैग, तुम्हारे पास एक नई बैग है। वी हैव ए बिग हाउस, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक बड़ा घर है। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उनके कई दोस्त हैं। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं। इट हैज़ फोर लेग्स, इसके चार पैर हैं, जब कोई जानवर की बात कर रहे हों। माई ब्रदर हैज़ ए बाइसिकल, मेरे भाई के पास एक बाइसिकल है। अब देखोगे कि ऑर्डर तो वही है, पहले आपने सब्जेक्ट रखा, फिर है जैसे इज, आर, एम, वाज, वर रख रहे थे, उसी तरह से आपने हैव, हैज़ ये रखा, और फिर जो भी आपको जो है नाउन रखनी थी वो रख रहे हो आप। अब ये जो हैज़ और हैव है, या फिर हम बात करें इज, आर, एम, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, जिन्हें मुश्किल लगे कि हम इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ पे हैज़ हैव लगाएं, कहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वर ये सारे लगाएं। तो देखो, हैज़ और हैव जो है ओनरशिप को दिखाते हैं कि कोई चीज़ आपके पास है। जैसे जब अधिकार दिखाना हो तब आप हैज़ और हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक पेन है, मैं पेन का मालिक हूँ। इसी तरह से ही और शी हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है, वह किताब का मालिक है। कहने का मतलब शी हैज़ ए बुक का मतलब ये हो गया कि यह किताब उसकी है, वह उस किताब की मालिक है। अब देखो, अगर चुनाव करना है तो उस समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ उदाहरणों के साथ हम जो है समझेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके लिए कि भाई ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जो है हैज़, हैव या फिर इज, आर, एम, इनमें से क्या इस्तेमाल करें। उदाहरण देखो, मूल अंतर देखो। इज, आर, एम हमें ये बताता है कि कोई चीज़ क्या है। जैसे कि लंबा है, खुश है, छात्र है। वाक्य की संरचना क्या रहती है, शुरू में आप सब्जेक्ट लगाते हो जो कि या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, फिर आप लगाते हो इज, आर, एम, फिर आप जो है नाउन लगाते हो या फिर एडजेक्टिव लगाते हो या फिर कोई एडवर्ब लगाते हो, जैसे ऑन द टेबल, इस तरह से। वहीं हैज़ हैव के केस में ये क्या बताता है कि किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या चीज़ है। चीज़ें, गुण हो किसी के पास कोई रिश्ते हैं, जैसे मेरे दो भाई हैं, ये लिखना,
या किसी के पास कोई गुण है या कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, इस तरह से एक पेन है, लंबे बाल है, एक भाई है, इस तरह से स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फिर पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव। अब मैंने यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ में गोट और लगा रखा है, ये भी आगे देखेंगे। आप सिंपली हैज़ या हैव लगाओ या साथ में GOT गोट ये लगाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, वाक्य का मतलब एक ही रहेगा। आगे फिर आप नाउन लगाते हो। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बोला राम दयालु है, राम इज काइंड। आप देखोगे कि राम इज इक्वल टू काइंड। राम ही जो है क्या है, दयालु है, राम में दया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कह रहे हो कि राम के पास दया है, दया की जो भावना है वो राम के पास है, तो राम हैज़ काइंडनेस या फिर राम हैज़ गॉट काइंडनेस, दोनों तरीके से वाक्य सही होगा। स्पष्टीकरण देखें तो राम जो है, इसमें आप पहले वाक्य में आप देखोगे कि जो दयालु हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये दयालु जो है राम की विशेषता है, वहीं दया जो है वो एक गुण है जो कि राम के पास में है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं वह लंबा है, तो मैं लिखूंगा ही इज टॉल। लेकिन अगर मुझे लिखना है उसके लंबे बाल है, ही हैज लॉन्ग हेयर या फिर ही हैज गॉट लॉन्ग हेयर। स्पष्टीकरण कि लंबा जो है उसकी ऊंचाई है जो कि वह खुद है, वहीं लंबे बाल एक चीज है जो उसके पास में है। इसी तरह से मैं खुश हूं, क्या लिखेंगे, आई एम हैप्पी। दूसरी तरफ मेरे पास एक खिलौना है, आई हैव गोट ए टॉय, आई हैव ए टॉय। सिंपली आई हैव ए टॉय या फिर आई हैव गोट ए टॉय। अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि मैं बार बार आपको इसकी भी आदत क्यों लगा रहा हूँ कि साथ में गोट जो है आप लिख सको। आई हैव ए टॉय के साथ साथ ये भी बोलना सीखो कि आई हैव गॉट ए टॉय। खुश, खुश जो है स्थिति दिखा रहा है जो कि अभी महसूस हो रही है मुझे, और वहीं जो है खिलौना एक वस्तु है जो कि मेरे पास है। देखो ध्यान रखो, चीजें गुण ये जो होते हैं वो आपके पास होते हैं, इसलिए आप उनके साथ हैज़ या हैव लगाते हो। वहीं कोई विशेषण है तो विशेषण जो है उसके केस में आप इज आर एम जो है लिखोगे। जैसे यह एक पुरानी किताब है, एक पुरानी किताब है, यह एक पुरानी किताब है, इट इज़ एन ओल्ड बुक। उसी जगह पे इस किताब में बहुत चित्र हैं, दिस बुक हैज़ गॉट मैनी पिक्चर्स, दिस बुक हैज़ मैनी पिक्चर्स। दोनों ही सही है, गोट लगाओ न लगाओ दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि हम ये जो गोट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं या फिर आदत क्यों डालनी है इसकी। पुरानी जो है किताब की विशेषता बताता है कि वह कैसी है, वहीं चित्र जो है किताब के अंदर है जो उसके पास है। इसी तरह से वे स्कूल में हैं और उनके पास नया होमवर्क है, दोनों में अंतर क्या है, वे स्कूल में हैं, दे आर इन स्कूल, वे स्कूल में हैं, और उनके पास नया होमवर्क है, दे हैव न्यू होमवर्क, दे हैव गॉट न्यू होमवर्क। स्कूल में जो है उनकी वर्तमान जगह है, वे कहाँ हैं ये बता रहे हैं हम, और होमवर्क एक वस्तु है जो उनके पास में है, तो इसलिए हमने लिखा दे हैव न्यू होमवर्क। अभी देखो क्लियर रखना कि दे के साथ हैव लगा रहे हैं हम, दिस बुक के केस में हैज़ लगा रहे हैं, ऊपर जैसे बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है एक वचन में हैज़ और बहुवचन में हैव जो है हम लगा रहे हैं। इसी तरह से देखो वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। इसी तरह से उसकी एक छोटी बहन है, मतलब उसके पास क्या है, एक छोटी बहन है, शी हैज़ गॉट ए यंगर सिस्टर। यंगर मतलब जो उम्र में आपसे छोटा हो, एक विशेषण है ये। पहला वाक्य ये बता रहा है कि वह कौन है, उसका रिश्ता क्या है। दूसरे में जो है उसकी एक बहन है, जो है एक रिश्ता जो उसके पास में है।
इसी तरह से वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास एक महान इतिहास है, हमारे पास वी हैव ए ग्रेट हिस्ट्री, ए ग्रेट हिस्ट्री, एक महान इतिहास। वी हैव गॉट ए ग्रेट हिस्ट्री, वी हैव ए ग्रेट हिस्ट्री। तो भारतीय जो है, हमारी राष्ट्रीयता जो है वो बेसिकली बता रही है कि हम कौन हैं। और महान इतिहास जो है एक ऐसी चीज है जो हमारे पास है। अब इसी तरह से कमरा साफ है, ये कमरे की विशेषता बता रहा है। द रूम इज क्लीन। उसी जगह पे मैं कहूँ कमरे में एक खिड़की है, मतलब एक कमरा है और उसके पास एक चीज है, वो चीज क्या है? एक बड़ी खिड़की। तो क्या लिखा हमने? द रूम हैज ए बिग विंडो, रूम हैज गॉट ए बिग विंडो। साफ जो है कमरे की स्थिति बता रहा था, एक विशेषण था, इसलिए हमने जो है द रूम इज क्लीन लिखा। दूसरे केस में कमरा और खिड़की अलग अलग चीजें हैं। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हो, जैसे रूम जो है वो साफ साफ जो विशेषण हमने लिखा है वो रूम के लिए ही है। वहीं जो है कमरा और खिड़की बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। बल्कि क्या है, ये खिड़की जो है वो कमरे के पास है, मतलब कमरे के आधिपत्य में है, उसके कंट्रोल में है, उसका ही एक हिस्सा है। तो ऐसे केसेस में हमने रूम हैज़ गॉट ए बिग विंडो ऐसे जो है हमने लिखा। अब देखो, क्या तुम बीमार हो? आर यू सिक। याद कर पा रहे होंगे कि आर पहले लगा के हम पर्सन बनाते हैं, इज आर एम। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, ये तुम्हारी शारीरिक स्थिति पूछी जा रही है, तो इसलिए आपने इज आर एम, आर यू सिक। अगर इसी जगह पे जो है क्या होता कि क्या तुम्हें बुखार है, मतलब बुखार नाम की जो बीमारी है क्या तुम्हारे पास में है वो, तो हैव यू गॉट ए फीवर, हैव यू गॉट ए फीवर, इस तरह से। अब देखोगे यहाँ से थोड़ा बहुत आपको एक पता चल रहा होगा कि इस बार मैंने हैव जो है पर्सन बनाने के लिए पहले रखा है और गोट जो है बाद में आ रहा है। देखोगे पैटर्न बिल्कुल सेम सा चल रहा है, जैसे इज आर एम को पहले लेके आ रहे थे, उसी तरह से पर्सन बनाते वक्त हैज़ हैव में भी पर्सन बनाते वक्त हैज़ हैव को हम पहले ले आए हैं। बुखार तो क्या है, एक बीमारी है जो आपके शरीर में है, यानी कि वो आपको है या आपके पास में है, इसलिए आपने लिखा हैव यू गॉट ए फीवर। अब ध्यान रखना, सिंपल वाक्य जो लिख रहे थे वहां पे तो ये गॉट जरूरी नहीं था, लेकिन जैसे ही पर्सन आ जाता है या आगे जैसे पढ़ेंगे नेगेटिव जैसे ही आ जाता है तो ये गॉट फिर जरूरी हो जाता है। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। यह पेन लाल है, यह पेन, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड। वहीं इस पेन में काली स्याही है, दिस पेन हैज ब्लैक इंक, दिस पेन हैज गॉट ब्लैक इंक। दोनों एक ही बात है। लाल जो है पेन का एक रंग बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है वह कैसा है, और वहीं काली स्याही एक ऐसी चीज है जो पेन के पास है। अब प्रैक्टिस करते हैं। हमें यह बताना है कि इजारम का प्रयोग करें या फिर हैज़ हैव या फिर हैज़ हैव गॉट का प्रयोग करें। वह और खुश, ये खुश जो विशेषण है वो वह के लिए आया है, तो हम लिखेंगे इजारम। ही इज हैप्पी। वहीं मेरे पास एक बड़ी किताब है। मैं और किताब दोनों अलग अलग चीज हैं, बल्कि क्या है कि ये किताब नाम की जो चीज है वो मेरे पास है, तो इसलिए हम लिखेंगे आई हैव गॉट ए बुक, आई हैव ए बुक। वहीं पानी की विशेषता बताने के लिए ही गर्म जो है ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। ये गर्म किसको रेफर कर रहा है? ये पानी को ही तो रेफर कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा द वाटर इज हॉट। इसी तरह से उसके पास एक पालतू जानवर है, उसके पास वह, ही और जो आपका पालतू जानवर ए पेट एनिमल दोनों अलग अलग चीज है, तो फिर हम लिखेंगे ही हैज गॉट ए पेट एनिमल। मैं एक छात्र हूं, छात्र और मैं दोनों एक ही हैं, इसलिए आई एम ए स्टूडेंट।
इसी तरह से गांव में बहुत पेड़ है, गांव और पेड़ दोनों एक ही चीज नहीं है, इसलिए हम जो है क्या लिखेंगे, द विलेज हैज गॉट मेनी ट्रीज। अब विलेज क्योंकि एक ही गांव है तो हैज लगाया आपने। वह अच्छा लड़का है, वह और लड़का दोनों किसके लिए, वह किसके लिए है, किसकी बात कर रहे हैं, वह कौन है, वह लड़का ही तो है, सेम है। ही इज ए गुड बॉय। उसी तरह से उसकी एक नई साइकिल है, उसकी, ही ही और नई साइकिल दोनों एक चीज नहीं है, बल्कि क्या है, ही जो बंदा है उसके पास एक नई साइकिल है जो कि एक चीज है, तो हम लिखेंगे ही हैज गॉट ए न्यू बाइसिकल। इसी तरह से मैं कक्षा में हूं, मैं और कक्षा दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन कक्षा में होना मतलब आप कहाँ हो ये बता रहे हो आप, तो इसलिए आई एम इन क्लास, आई एम इन द क्लास ऐसे आप लिखोगे। इसी तरह से उसके पास दो बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, उसके पास के लिए ही हैज और शी हैज टू चिल्ड्रन, शी हैज गॉट टू चिल्ड्रन। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इज आर एम जो है हैज हैव से क्यों अलग है। अब देखो, देखते हैं जब हमें बताना हो कि हमारे पास क्या है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हालांकि ऊपर हमने सीख लिए उन्हें कैसे बनाना है। तो सिंपली सब्जेक्ट आएगा, फिर आप लगाओगे हैव गॉट, आई के केस में तो हैव गॉट लगाते हो, फिर क्या है आपके पास, ए न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है। वहीं जब यू की बात करनी है तो भी आप हैव गॉट लगाते हो, आप सिंपली गॉट को हटा के सीधा हैव भी लगा सकते हो। यू हैव वॉट, क्या है आपके पास, ए ब्यूटिफुल बैग, यू हैव ए ब्यूटिफुल बैग, और यू हैव गॉट ए ब्यूटिफुल बैग, तुम्हारे पास एक सुंदर बैग है। इसी तरह से वी हैव गॉट ए बिग क्लासरूम, हमारे पास एक बड़ा कमरा है या बड़ा क्लासरूम है। इसी तरह से दे हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, उनके बहुत से दोस्त हैं। अब अगर एक वचन में आए तो ही शी इट होता है, उनके साथ में आप हैज़ या फिर हैज़ गॉट लगाते हो, तो इसलिए ही हैज़ गॉट ए रेड कार, उसके पास एक लाल कार है। शी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। इट हैज़ गॉट फोर लेग्स, उसके चार पैर हैं। इसी तरह से माई फ्रेंड एक वचन है तो माई फ्रेंड हैज़ गॉट ए बाइसिकल, मेरे दोस्त के पास एक साइकिल है। अब इन सब में देखोगे कि ये जो हैव गॉट और हैज़ गॉट हमने किन किन के साथ में इस्तेमाल किया, जैसे ऊपर में बता रखा है आई यू वी और दे, या फिर कोई बहुवचन जैसे कि स्टूडेंट्स, तो उनके केस में आप हैव गॉट इस्तेमाल करते हो। वहीं अगर एक वचन जैसे माई सिस्टर, द डॉग, इसी तरह से प्रोनाउन जो एक वचन में होते हैं ही शी इट, उनके केस में हैज़ गॉट आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे आई आया है तो हम लिखेंगे हैव गॉट, शी आया है तो हैज़ गॉट, वी आया है तो हैव गॉट, ही आया है तो हैज़ गॉट, यू आया है तो हैव गॉट, माई ब्रदर एक वचन है हैज़ गॉट, द स्टूडेंट्स प्लूरल है हैव गॉट। पूरे सेंटेंस क्या बनेंगे, आई हैव गॉट ए न्यू पेंसिल, आई हैव ए न्यू पेंसिल, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। शी हैज़ ए ब्लू ड्रेस, वी हैव ए बिग फैमिली। ही हैज़, ओके शी हैज़ बोला था ना मैंने, ध्यान रख लेना। ही हैज़ ए बिग, सॉरी ए स्मॉल डॉग, यू हैव गुड आइडियाज, माई ब्रदर हैज़ ए फास्ट बाइक, द स्टूडेंट्स हैव देयर बुक्स।
अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल जैसे इज आर एम के केस में किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, इन हैज़ हैव को शुरू में ले आएंगे। जैसे सिंपल वाक्य अगर था आई हैव गोट ए पेन, पर्सन बनाना है, हैव को जो है हम क्या करेंगे, आई से पहले ले आएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हैव आई गोट ए पेन। यहाँ देख लेना ये गोट लिखना ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने ये गोट जो है आपको क्यों सिखाया था पहले, ताकि आप जब पर्सन बनाओ या फिर नेगेटिव सेंटेंस जब बनाओ तो आपको आसानी हो। क्या मेरे पास एक पेन है। इसी तरह से यू हैव गोट ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। हैव यू गोट ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। ही हैज़ गोट ए सिस्टर, उसकी एक बहन है। और उसी तरह से हैज़ ही गोट ए सिस्टर, क्या उसकी कोई बहन है। शी हैज़ गोट लॉन्ग हेयर, हैज़ शी गोट लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं। इसी तरह से वी हैव गोट होमवर्क, हैव वी गोट होमवर्क, क्या हमें होमवर्क मिला है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गोट जो लिखा हुआ है इसको मैं आगे नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल हैज़ और हैव जो है उन्हें ही मैं आगे लेकर आ रहा हूँ। दे हैव गोट ए प्रॉब्लम, दे हैव गोट ए प्रॉब्लम का पर्सन बना हैव दे गोट ए प्रॉब्लम, क्या उनके पास कोई समस्या है। या सिंपली आप कह सकते हो क्या उन्हें कोई समस्या है, हिंदी में ऐसा बेहतर तरीके से बोला जा सकता है। तो सिंपली क्या हुआ, हमने हैज़ और हैव को जो है क्या किया, आगे मूव किया, लेकिन ये जो गोट वर्ड है उसको वहीं रखा और इस तरह से हमने पर्सन बना लिया। तो यू गो हैव गॉट ए न्यू फोन, तो हैव यू गॉट ए न्यू फोन, ये बन गया हमारा पर्सन। क्या तुम्हारे पास एक फ़ोन है, नया फ़ोन है। इसमें क्या बनेगा, हैज़ ही गॉट ए बाइसिकल, हैज़ ही गॉट ए बाइसिकल, क्या उसके पास कोई बाइसिकल है। हैव दे गॉट ए बिग हाउस, हैव दे गॉट ए बिग हाउस, क्या उनका कोई बड़ा घर है या क्या उनके पास कोई बड़ा घर है। हैज शी गॉट ब्लू आइज, क्या उसकी आंखें कैसी है, नीली है। हैव वी गॉट ए टेस्ट टुमारो, क्या हमारा कल टेस्ट है। अब इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आप ये सेंटेंस लिखते हो आई हैव गोट ए पेन, तो हैव और गोट के बीच में आपको क्या कर देना है, नोट लगा देना है। जैसे इज आर्म के बाद में लगा रहे थे उसी तरह से हैज़ हैव के बाद में आपको नोट लगा देना है। कैसे बनेगा, आई हैव नॉट गॉट ए पेन, या सिंपल इसको जब हैव नोट को जब साथ में लिखते हैं तो हैवेंट, आई हैवेंट गॉट ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ही हैज़ गॉट ए कार, ही हैज़ नॉट गॉट ए कार, ही हैजंट गॉट ए कार, उसके पास कार नहीं है। इसी तरह से दे हैव गॉट ए प्रॉब्लम, उन्हें कोई समस्या है। दे हैव नॉट गॉट ए प्रॉब्लम, उन्हें कोई समस्या नहीं है। दे हैवेंट गॉट ए प्रॉब्लम, शॉर्ट में लिखें तो। ही सॉरी शी हैज़ गॉट ए ब्रदर, उसका एक भाई है, कोई लड़की के लिए बात कर रहे हैं हम। शी हैज़ नॉट गॉट ए ब्रदर, उसका कोई भाई नहीं है। शी हैज़ेंट गॉट ए ब्रदर, उसका कोई भाई नहीं है। तो हमने नोट को कहाँ लिखा है, हैज़ और हैव के बाद में और फिर गोट लिखा है। और हैज़ नोट और हैव नोट को शॉर्ट में हैवेंट और हैजेंट बोल देते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स बन गई हैवेंट गॉट और हैजेंट गॉट। अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, आई हैव नॉट गोट ए बाइसिकल, शी हैज़ नॉट गोट ए पेट डॉग, वी हैव नॉट गोट इनफ टाइम, शी हैज़ नॉट गोट ए बिग फैमिली, यू हैव नॉट गोट मैनी बुक्स। अर्थ क्या बना कि तुम्हारे पास बाइसिकल नहीं है, तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, तुम्हारे पास एक बड़ी जो है बड़ा परिवार नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं।
अब मिक्स करके कहीं नेगेटिव बनाएंगे, कहीं जो है क्वेश्चन बनाएंगे। यू हैव गॉट ए न्यू पेन, अगर नेगेटिव बनाना है तो यू हैव नॉट गॉट ए न्यू पेन, और क्वेश्चन बनाना है तो हैव को आगे ले आए, हैव यू गॉट ए न्यू पेन, और इस तरह से हमने नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। इसी तरह से शी हैज़ गोट ए रेड बैग, उसके पास एक लाल बैग है, हमें बोलना है उसके पास एक लाल बैग नहीं है। शी हैज़ नॉट गोट ए रेड बैग, पर्सन बनाना है, हैज शी गोट ए रेड बैग, क्या उसके पास एक लाल बैग है। इसी तरह से दे हैव गोट ए बिग हाउस, उनका एक बड़ा घर है, लेकिन अगर हम लिखें दे हैव नॉट गॉट ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर नहीं है। और पर्सन पूछे हैव दे गॉट ए बिग हाउस, मतलब क्या उनके पास एक बड़ा घर है। तो इस तरह से आज जो हमने क्या पढ़ा, दोबारा से याद कर लेते हैं। हमने देखा कि हैव गोट को आई यू वी दे के साथ आप इस्तेमाल करते हो, हैज़ गोट को ही शी इट या फिर एक वचन के साथ इस्तेमाल करते हो। पर्सन बनाने के लिए आप क्या करते हो, ये जो हैज़ और हैव जो है उन्हें जो है क्या कर लेते हो, शुरू में ले आते हो। और अगर नेगेटिव बनाना है तो आप जो है क्या करते हो, नोट लगाते हो हैज़ और हैव के बाद में, और लेकिन ये हैज़ और हैव के बाद में जो नोट लगा रहे हो वो GOT गोट से पहले होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली जो है कक्षा के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम जो है हैज़ और हैव पे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो है हम जिस तरह से हमने इज़ आर एम के केस में वाज वर जो है पास्ट वाली फॉर्म्स देखी है, जब पुरानी बात करनी हो, उसी तरह से अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपको ये बताना हो कि मेरे पास एक गाड़ी थी, इस तरह के जब वाक्य बनाने हो तो उन्हें कैसे बनाते हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।